हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है क्रिया शरीर का, उसमें सेकंड पार्ट में सेकंड टॉपिक जो रस धातु इससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, प्रमाण, फिर जो रसवश होता है उसका काम क्या है, मतलब उस स्थान वगैरह सब लिखना है इसमें। ठीक है, फिर रस धातु कैसे बनती, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। रस कैसे सर्कुलेशन होता है, व्यान और समानवायु का उसमें क्या रोल है। फिर हृदय हृदय रसवश होता है, इसका स्थान है, तो उसके फंक्शंस क्या है। अष्टविशार और जो सार है, त्वक सार पुरुष, उसके लक्षण है। आश्रय आश्रय भाव, और उसमें क्या है, रस और कफ का स्पेसिफिक बताना है। और रस धातु के क्षय और वृद्धि। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं इसमें। आश्रय आश्रय भाव आप लोग अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम रस धातु की व्युत्पत्ति। तो रस धातु की व्युत्पत्ति क्या है। रस धातु में अच प्रत्यय करने से बना है। ठीक है, मतलब रस शब्द कैसे बना है, रस धातु में अच प्रत्यय करने से रस शब्द बना है। ठीक है, और निरुक्ति क्या है इसकी, तत्र रस गतो धातु अर्हर हर गच्छति इत्यो रस। ये वाला श्लोक याद कर लेना। ठीक है, जो निरंतर गति करता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कि जो हमेशा गति करता है, मतलब अगर कुछ लिक्विड है उनमें रस होगा। ठीक है, जूस वगैरह उनको भी हम रस बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा गति करते हैं। शरीर की प्रथम धातु रस है। ठीक है, तो शरीर की प्रथम धातु रस है, और जो निरंतर गति करता है उसे रस कहा गया है। ठीक है, तो इसकी होगी निरुक्ति और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या है, रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द बनता है। निरुक्ति है, तत्र रस गतो धातु अर्हर हर गच्छति इत्यतो रसः। जो निरंतर गति करता है उसे रस कहा है, और इस शरीर की पहली धातु है, क्योंकि आहार रस के बाद में सबसे पहले रस धातु ही बनती है ना। फिर रस का स्थान क्या है, रस धातु का, रसस्य च हृदय स्थानम, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, कि हृदय में किसका स्थान है, रस का। तो रस धातु का स्थान हृदय है। हृदय से निकलने वाली 24 धमनियाँ होती है। ठीक है, वो क्या करती है, शरीर का पोषण, धारण और यापन करती है। तो जैसे हृदय है हमारा, ठीक है, वहाँ से कितनी धमनियाँ निकलती है, 24। ठीक है, 10 ऊपर जाती है, 10 नीचे जाती है, और 10 टेढ़ी मेढ़ी जाती है, ओ सॉरी 4। तो ऐसे कितनी हो गई, 24 धमनियाँ। धमनियाँ मतलब क्या, आर्टरीज, वेंस वगैरह। ठीक है, तो हृदय से 24 धमनियाँ निकलती है, जो क्या करते हैं, रस धातु को संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है, और शरीर का धारण, पोषण और यापन करती है। उसके बाद हम देखेंगे रस धातु के गुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें क्या क्वालिटीज है। स तु द्रव शीतः स्वादु स्निग्ध चलो भवेत। आचार्य भाव मिश्र ने बताया कौन कौन से द्रव मतलब गतिशील है। ठीक है, ये शीत ठंडा होता है, स्वादु मधुर रस वाला होता है, स्निग्ध स्निग्धता होती है। ठीक है, इसमें स्निग्ध जैसे स्नेहन होता है इसमें। ठीक है, चल होता है, ये मूवमेंट करता है। तो क्या क्या इसके द्रव, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, शीत ठंडा है, मधुर रस है, स्निग्ध है, और चल मतलब गतिशील है। उसके बाद आता है कर्म, कि रस धातु के कर्म क्या है। हमने ठीक है देख लिया कि रस धातु में ये गुण होते हैं, वो ऐसे बनता है, लेकिन उसके कार्य क्या होते हैं, हमारे शरीर में करता क्या है। तो रस क्या होता है, शरीर रक्त, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, जो हमने देखा था, रसाद रक्तम, रसाद रक्तम ततो मांसम। ठीक है, तो रसाद रक्तम, तो रस से रक्त की उत्पत्ति हो रही थी, तो रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। और क्या है, रसस तुष्टिम प्राणनम प्राणम रक्तम पुष्टिम च करोति। रस शरीर को तुष्ट करता है, प्रेरण करता है, और रक्त धातु की पुष्टि करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वही है कि रक्त धातु को बनाएगा, शरीर को प्रसन्न करेगा, और प्रीणन मतलब तर्पण करेगा शरीर का। तो प्रीणन करना, तर्पण करना, और रक्त की पुष्टि करना, मतलब रक्त धातु को बनाना किसका काम है, रस धातु का। रस धातु व्यान वायु से प्रेरित होकर रक्त धातु की पुष्टि करता है। ठीक है, रस से स्तन्य और आर्तक की उत्पत्ति होती है। स्तन्य और आर्तक क्या है, इस रस धातु की उपधातु है। ठीक है, तो रस से क्या होती है, स्तन्य और आर्तक की उत्पत्ति होती है। अब है रस धातु का प्रमाण, कि कितनी क्वांटिटी में होता है। तो 9 अंजलि होता है। अंजलि क्या होता है, दोनों हाथों को एक साथ में मिलाकर जो बनता है ना, उसको अंजलि बोलते हैं। उसके अंदर जितना भी लिक्विड जो भी आएगा उसको अंजलि बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 192 ml होती है। ठीक है, तो एक अंजलि बराबर 192 ml, तो 9 अंजलि है, तो 9 × 192। ठीक है, तो कितना होगा,
मतलब समझ लो कि 2 लीटर के समथिंग होगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में रस कितना होता है, 2 लीटर समथिंग। अब रस धातु के प्रमाण के बारे में कुछ शब्द मतलब कुछ श्लोक्स बताए हैं आचार्यों ने कि उसका प्रमाण किस पर डिपेंड करता है और ये सब चीज़ें। वृद्धावस्था में शरीर के परिपक्व हो जाने के कारण रस धातु पहले के समान पुष्टिकारक नहीं होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में रक्त वाहिकाओं की लचीलापन कम हो जाता है, हृदय निकास भी कम हो जाता है, जिससे रस संवहन पूर्व की भांति नहीं होता है। अतः रस धातु के तर्पण क्रम में न्यूनता आ जाती है। सबको पता है कि वृद्धावस्था में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है, ठीक है, मतलब धातुओं का क्षय होने लग जाता है। और जो हमारे आर्टरीज वेन्स वगैरह हैं उनमें भी इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, तो हार्ट से ब्लड पूरी मतलब इजीली रस धातु शरीर में नहीं पहुंच पाएगी। तो इस हिसाब से क्या है कि रस धातु शरीर में तर्पण का काम बहुत कम करती है। शरीर की स्थूलता और कृशता रस के कारण होती है, ठीक है। अगर रस की वृद्धि होगी तो शरीर स्थूल होगा और रस धातु कम होगी तो शरीर कृश होगा। रस से स्त्रियों में दुग्ध और आर्तों की उत्पत्ति हो, तो उपधातु है, दूध मतलब स्तन्य और आर्तो मतलब जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है या फिर ओवम वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, रस धातु की उपधातु है, तो उनकी तो उत्पत्ति होती है। रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञा वाले आर्तों की प्रवृत्ति होती है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलेंगे तो शरीर में रस धातु कम होगी, और अगर ये कम शरीर में ही रहेंगे तो शरीर में रस धातु की वृद्धि होगी। रस का किट क्या है, कफ, ठीक है, मल। तो अगर कफ ज़्यादा होगा तो भी रस धातु कम होगी, ठीक है। रस किट स्वरूप कफ की उन्नति होती है, ठीक है। तो रस धातु का प्रमाण कितना है, 9 मंजिली। वृद्धावस्था में कम हो जाता है, स्थूलों में ज़्यादा होता है, कृश में कम होता है। इस रस से दूध आर्तो रज संज्ञा वाले आर्तों की उत्पत्ति होती है, और किट मतलब जो उसका मल है, कौन है, कफ, उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखेंगे हम रस व स्रोतस। तो रस व स्रोतस का मूल क्या है, रस वाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 धमनियाँ। हृदय और 10 धमनियाँ किसका मूल है, रस धातु का। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, हृदय और रसवाही धमनियाँ। तो हृदय रस व स्रोतस का मूल है हृदय और 10 धमनियाँ। अब इनका काम वही हृदय में है, तो हृदय में जाकर संपूर्ण शरीर में रस को संवहन करेंगे, इनका काम होता है, ठीक है। अब इसकी दुष्टि के कारण क्या है कि रस धातु के रस व स्रोतस जो है वो कैसे दूषित होंगे, अति गुरु पदार्थ से, अति शीत पदार्थ, अति स्निग्ध, अति मात्रा में भोजन और अति चिंता। अगर हमने ज़्यादा गुरु पदार्थ खा लिए, मतलब ज़्यादा हैवी डाइट ली, ठीक है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई, ज़्यादा स्निग्ध चीज़ें खाई, भोजन ज़्यादा मात्रा में कर लिया और ज़्यादा टेंशन ले ली, तो क्या होगा, रस व स्रोतस दूषित होंगे। शरीर में क्या लक्षण दिखेंगे, अरुचि, ज्वर, जी मचलाना, कुष्ठ, मूर्छा, नपुंसकता, तंद्रा और पांडु। ये सारी ना रस व स्रोतस की आदि है। पांडु, तंद्रा, जी मचलाना, अरुचि, ज्वर, कुष्ठ स्किन डिसीज है ये, मूर्छा, नपुंसकता, यह सब, ठीक है। और अगर इसमें कोई विद्ध हो गया, मतलब बाहर से कोई इंजरी वगैरह हो गई, तो क्या होगा, शोष, टीबी और मृत्यु भी हो सकती है। और आक्रोश, शरीर का झुकना, मूर्छा, चक्कर और कंप। ऐसा समझ लो कि अगर हृदय में कुछ बाहर से आघात हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, हृदय या फिर थोरेसिक रीजन में, तो टीबी मतलब टीबी हो जाएगी, डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। उसका शरीर झुक जाएगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, कंपन होगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, कुछ मतलब आक्रोश होगा, ठीक है। तो यह है रस व स्रोतस। क्या क्या था, रस व स्रोतस का मूल है हृदय और 10 धमनियाँ। और इसकी दुष्टि क्या होती है, अगर हमने खाना सही से नहीं खाया, ज़्यादा गुरु शीत स्निग्ध ले लिया, फिर ज़्यादा मात्रा में भोजन कर दिया, तो रस व स्रोतस दुष्ट होते हैं। इनका काम क्या है, रस धातु को संपूर्ण शरीर में संवहन करवाना, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा कि रस धातु की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ठीक है। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इसमें भी उसकी कुछ स्लाइड्स डाल दी है, क्योंकि वो रिवाइज हो जाएगा तो सही रहेगा। तो हमने 3 न्याय पढ़े थे, शीर्षदधि, केदारी कुल्या और खले कपोत न्याय। तो शीर्षदधि न्याय में हमने देखा था कि आहार का पाचन होता है, पाचकाग्नि उस पर क्रिया करती है, और अन्न रस और किट्ट भाग अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर वो तो बाहर निकल गया, ठीक है। फिर है अन्न रस। तो अन्न रस क्या करता है, अन्न रस पे रस अग्नि की क्रिया होती है, ठीक है। तो रस अग्नि की प्रसाद अंश और कीट भाग अलग अलग होंगे,
और जो प्रसाद के दो भाग होंगे, ये तो बाहर चला गया कफ, ठीक है। प्रसाद के दो भाग होंगे, सूक्ष्म भाग और स्थूल भाग। तो ये जो स्थूल भाग है ये है मेन हमारी रस धातु, ठीक है। यहाँ पे हमारी रस धातु बन गई। फिर अब उसके दो भाग है कि उपधातु बनेगी और रक्त सधर्मी अंश बनेगा, वो फिर आगे की प्रोसेस है। लेकिन हमने क्या देखना था कि रस धातु की उत्पत्ति कैसे हो रही। तो अन्न रस पर रस अग्नि की क्रिया होगी, उसके प्रसाद और कीट भाग अलग होंगे, और प्रसाद भाग का जो स्थूल भाग है उसको रस धातु कहते हैं, ठीक है। आगे वही है सब। उसके बाद था केदारी कुल्यनाय। इसमें क्या था कि एक साथ में सारी धातुओं की उत्पत्ति हो रही, ठीक है। कि आहार से पाचक अग्नि पर क्रिया हुई, पाचक अग्नि के आहार पर क्रिया हुई, किट्ट बाहर निकल गया, प्रसाद भागे, इससे सारी धातुओं की हो रही। तो रस कैसे हो रही, रस धर्मी अंश जो था अन्न रस पर, उस पर रस अग्नि की क्रिया हुई, उसके प्रसाद और किट्ट भाग अलग हुए। फिर उसमें प्रसाद और किट्ट भाग अलग हुए तो किट्ट तो बाहर निकल गया इसका। फिर प्रसाद के दो भाग हुए, रस धातु और उपधातु। तो ये जो रस धातु ये हमारे शरीर में रह जाती, कितने प्रमाण में, 9 अंजलि प्रमाण में, ठीक है। फिर था खले कपोत न्याय, कि जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन रस धातु सबसे पहले थी तो सबसे पहले उसका ही पाक होगा, ठीक है। तो अन्न रस से क्या होगा, रस अग्नि की क्रिया होगी और उससे रस धातु और आर्त और उपधातु की उत्पत्ति होगी, और ये रस धातु हमारे शरीर में रहती है। तो आगे समझने की रस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसका मल है कफ। उसके बाद आएगा रस संवहन, और रस संवहन में व्यान और समान वायु का रोल क्या था। रस संवहन मतलब सर्कुलेशन कैसे होता है बॉडी में, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे देख रहे थे, ठीक है, हमने खाना खाया, अन्न रस अलग हुआ, किट्ट अलग हुआ, ठीक है, उस पर रस अग्नि की क्रिया हुई, उससे रस धातु बन गई और वो हृदय में चली गई, ठीक है। फिर हृदय में जो जितनी भी धमनियाँ थी, हमने देखी थी 24 धमनियाँ हैं, उन 24 धमनियों से अलग अलग अंग पे शरीर के वहाँ पे रस का संवहन होता है, ठीक है। अब उसको गति कराने वाला कौन होगा, व्यान वायु होगा, क्योंकि व्यान वायु शरीर में सारी गति को नियंत्रण करती है। और समान वायु क्या करती है, आमाशय में रहकर जठराग्नि को बढ़ाएगी। तो जठराग्नि को बढ़ाएगी मतलब क्या करेगी, वो अन्न रस को इजीली बनाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं पंचभौतिक चतुर्विध और षड्रस प्रधान, 2 प्रकार के वीर्य और 20 प्रकार के गुण, ये हम आहार करते हैं, ठीक है। 5 महाभूत होते हैं, उसमें 6 रस होते हैं, 4 प्रकार का आहार होता है, 2 प्रकार के वीर्य होते हैं और 20 प्रकार के गुण। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें उनमें होती है। इन अनेक गुण युक्त विधि पूर्वक सेवन किए हुए आहार का उचित परिपाक होने के पश्चात, उचित परिपाक हो गया, उसके बाद क्या होता है, जो प्रसाद भाग रूप अत्यंत सूक्ष्म सार भाग बनता है, उस पर रस धातु अग्नि की क्रिया होती है और रस धातु का निर्माण होता है, ठीक है। वह रस धातु हृदय में रहती है, और हृदय से निकलने वाली कितनी 24 धमनियाँ उनके द्वारा संपूर्ण शरीर में संवहन करती है। ये हमने नॉर्मली देख लिया कि कैसे होता है, खाना पचा, उससे रस धातु अग्नि की क्रिया हुई और रस धातु का निर्माण हुआ, और वो हृदय में रहती है और हृदय से संपूर्ण शरीर में जाती है। अब इन पे वायु का कार्य कैसे होता है। समान वायु क्या करती है, समान वायु का स्थान क्या है, आमाशय, ठीक है। तो वो क्या करती है, समान वायु जठराग्नि को बल प्रदान करती है। हमने जब वात के कर्म देखे थे, समान वात, व्यान वात, इन सब में, तो हमने देखा था कि समान वायु जठराग्नि को बल प्रदान करती है। उससे क्या होता है कि जो आहार हमने सेवन किया उससे आहार रस की उत्पत्ति होती है, और उसी आहार रस से आगे जाकर रस धातु का निर्माण होता है। तो रस धातु का निर्माण करने के लिए रस समान वायु का योगदान है, ठीक है। व्यान वायु क्या करती है, उसका स्थान क्या है, व्यान वायु का स्थान है संपूर्ण शरीर, ठीक है। तो व्यान वायु सभी धातुओं को गति प्रदान करती है और हृदय से रस धातु को शरीर में संवहन करने में मदद करती है। गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेश आदि क्रिया सदा। तो गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेश जितनी भी शरीर में क्रियाएं हो रही वो व्यान के द्वारा नियंत्रित है। तो अगर शरीर में रस धातु का संवहन हो रहा है उसको भी व्यान नियंत्रण करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना रस धातु अपने आप ही चल के आ जाएगी अलग अलग ऑर्गन पे, उसको ले जाने वाला कोई तो होगा। आर्टरीज के थ्रू जा रही है, लेकिन आर्टरीज में रस को आगे बढ़ाने वाला कौन है, वो है व्यान वायु, ठीक है। तो ये हो गया रस का संवहन। उसके बाद था हृदय का जो कार्य है। तो इसमें हृदय का कार्य क्यों पूछा है, तो हृदय का कार्य इसलिए पूछा है क्योंकि यह रस धातु का स्थान है। रस धातु का स्थान हृदय है। हृदय से रस धातु धमनियाँ 24 जो धमनियाँ है, 10 ऊपर जाने वाली, 10 नीचे जाने वाली, 10 ऊपर जा रही है, 10 नीचे जा रही है, और 4 टेढ़ी जा रही है, तिरछी।
में प्रवेश कर पूर्व कर्म के प्रभाव से शरीर को प्रतिदिन तृप्त करता है। ठीक है, कि जो हृदय है ना, वहाँ पे रस धातु जाती है, अलग अलग धमनियों में जाकर अपने प्रभाव से शरीर को तृप्त करते हैं। अब प्रभाव तो हमने देख लिया कि व्यान वायु से जाती है, तृप्त करती है, पोषण करती है, बढ़ाती है, धारण करती है और यापन करती है। ठीक है, तो ये सब ये हृदय का काम है कि रस को अलग अलग जगह पे पंप करना। ठीक है, और फिर अगर ऐसा आता है तो हम मॉडर्न में भी जो हार्ट के फंक्शंस होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग उसका मॉडर्न आयुर्वेद दोनों को रिलेशन करके अगर लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हमको कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम उसको हम मॉडर्न में क्या कोरिलेट करते हैं, उस शब्द की डेफिनेशन या फिर कुछ जैसे फंक्शन पूछा तो एक दो फंक्शन लिख दिया तो भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, मतलब वो एग्जामिनर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ इनको दोनों आता है, मॉडर्न भी आता है और आयुर्वेद भी आता है। अब उसके बाद हम देखेंगे अष्टविश सार। अष्टविश सार 8 प्रकार के सार होते हैं। तो 7 तो धातुएं हैं और एक है सत्व, जो सभी धातुओं का सार होता है, सत्व। ठीक है, और जो रस सार है ना उसकी जगह पे त्वक सार बताया गया। तो क्या है, साराण्य अष्टपुरुषाणां बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदीक्ष्यन्ते तदता त्वग रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र सत्वानि। पुरुषों के में बल के प्रमाण संबंधित विशेष ज्ञान के लिए 8 प्रकार के सारों का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब हम इन सारों के हिसाब से बता सकते हैं, इस सार के हिसाब से कि कौन से पुरुष का बल कितना है। तो कौन कौन से, त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व। मैंने सत्व सार। ठीक है, और रस की जगह कौन सा आता है, त्वक सार। तो इनमें से एक नए क्वेश्चन आता है कि इस सार पुरुष के लक्षण क्या होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं त्वक सार। अभी हम रस धातु में, तो रस धातु को रस सार को त्वक सार बोला है तो इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला जब रक्त धातु आएगा तो हम उसमें उसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्वक सार पुरुष के लक्षण क्या है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक्सारणा सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षण अन्य अन्य आयुष्यत्व चष्टे। ठीक है, मतलब इसमें शरीर में होने वाला उस पर उसका क्वालिटीज़ और उसके मन में जो क्वालिटीज़ है उन दोनों को बताए, शारीरिक और मानसिक दोनों गुण बताएं, दोनों लक्षण बताएं, सॉरी। ठीक है, कि त्वचा पुरुष का शरीर कैसा होगा और उसका मन कैसा होगा। तो उसकी त्वचा स्निग्ध होगी, लक्षण मृदु, देखने में स्वच्छ होगी, प्रसन्न होगी, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार रोमों वाली और चमकदार होगी। ये उसकी स्किन के बारे में बताया। ठीक है, कि चिकनी होगी, मृदु होगी, बहुत सॉफ्ट होगी और उसके रोम भी सुकुमार होंगे, चमकदार होगी, इस पर मतलब एकदम ग्लो आ रहा होगा। ठीक है, और उसका मतलब मानसिक या फिर दूसरा जैसे बोल सकते हैं कि उसका शरीर को छोड़ के बाकी दूसरी चीज़ें कैसी है, सुखी होगा, वो सौभाग्यवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, सारी उपभोग की चीज़ें मिलती होगी, बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, आरोग्य होगा उसके शरीर में, प्रसन्न रहेगा और दीर्घायु का सूचक होगा। तो इन सब लक्षणों को देख के या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लक्षण अगर दिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो त्वक सार पुरुष है। ठीक है, वो हमको ट्रीटमेंट करने में भी ईजी होता है। अगर किसी के 8 सार में से 1 सार ही अच्छा है तो मतलब वो बहुत कमज़ोर है। जिसके मैक्सिमम सार अच्छे हैं वो मतलब उसका बल अच्छा है, जिसके सार कम अच्छे हैं उसका बल अच्छा नहीं है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोला, जिसकी त्वचा तथा रोम स्वच्छ और मुलायम हो वह त्वक सार पुरुष है। तो क्या क्या था, त्वचा उसकी स्निग्ध, लक्षण मतलब ऑयली स्किन है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, हेल्दी है, माइन्यूट है, थिन और डीप है, सॉफ्ट हेयर्स है उस पर। ठीक है, लस्टर मतलब ग्लो है वहाँ पर। ठीक है, और मन वाले में क्या हो रहा है, वो सुखी है, सौभाग्यवान है, सक्सेसफुल है, पावरफुल है, लग्जरियस लाइफ है उसकी, इंटेलिजेंस है, नॉलेजेबल है, हेल्दी है, हैप्पी है और लॉन्गेविटी मतलब उसकी लाइफ मतलब वो दीर्घायु है। ठीक है, तो वो सब क्या है, त्वक सार पुरुष के लक्षण। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसकी त्वचा वगैरह देख के ये बता सकते हैं कि वो दीर्घायु होगा कि नहीं, उसका आरोग्य कैसा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों में काम में आता है। ठीक है, कि हम देख के बता दें कि आगे मतलब उसका आरोग्य कैसा होगा, मतलब हम बताएंगे ना, हम एक सार तो देखेंगे नहीं, हम सारे सार देखेंगे तो उसको देख के हम बता देंगे कि उसका बल कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसे है,
उसको कोई बड़ी डिसीज़ हो नहीं सकती, अगर होगी भी तो वो बहुत इजीली ट्रीटेबल होगी। और हम उसको देख के ये पता लगा सकते हैं उसको जो डिसीज़ है हम उसको कैसे ट्रीट करें। अगर कोई अल्प सार वाला है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से ट्रीट करना पड़ेगा, हम उसको कोई हैवी डोज नहीं दे सकते। लेकिन कोई अच्छा बहुत उसके सार सारे अच्छे हैं, वो बहुत बलवान है, तो हम उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो हाई डोज देने पर भी थोड़े दिन में ठीक हो जाए, उससे कोई उसका बुरा असर नहीं पड़े। इसलिए हमको सारे सार देखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आश्रय आश्रय भाव। तो आश्रय आश्रय भाव क्या होता है कि एक आश्रय है और एक आश्रय है। मतलब आश्रय मतलब घर और आश्रय मतलब हम लोग वहाँ रह रहे हैं वो। ठीक है, जो यहाँ पे रहता है, या फिर ऐसे बोलते हैं हमारा शरीर और आत्मा। हमारा शरीर आश्रय है और उस पर जो रह रही है हमारी आत्मा वो आश्रय ही है। ठीक है, जैसे शरीर के बिना आत्मा का कोई वजूद नहीं है, शरीर जहाँ है वहीं आत्मा है। ठीक है, वैसे आश्रय आश्रय का होता है। तत्र तत्रास्थनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो स्तेष्मा शेषेषु तेनेषाम् आश्रय मिथ यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनं शपण औषधम् अस्ति मारुतयोर्योनेर्व प्रायो वृद्धिः तर्पणात् श्लेष्मणा अनुगतो तस्मात् संशयात् विपर्यातता वायुना अनुतो अस्मात् वृद्धिश्च समुद्भवान् विकारान् सादेश शुक्रम क्रमात् लंघन ग्रहणे। मतलब क्या है, अस्थियों में वात का स्थान है। ठीक है, तो अस्थि क्या है, अस्थि क्या हो गई, आश्रय हो गई। ठीक है, आश्रय, और वात क्या हो गया, आश्रयी हो गया। ठीक है, स्वेद और रक्त में पित्त दोष। ठीक है, यह आश्रय है स्वेद और रक्त, और पित्त क्या है, आश्रयी है। शेष रस तथा मांस आदि धातुओं में कफ दोष का स्थान होता है। ठीक है, तो रस धातु हम जो पढ़ रहे हैं उसमें किसका स्थान है, कफ का। रस और बाकी दूसरी जितनी भी धातु है। वात का स्थान है हड्डियों में मतलब अस्थियों में, पित्त का है स्वेद और रक्त में, और बाकी जितनी भी धातुएं बची रस, मांस, मेद और मज्जा और शुक्र, उनमें कौन से दोष का स्थान होता है, कफ का। अतः वात आदि दोषों तथा रस आदि धातुओं के आश्रय आश्रय संबंध है। यही कारण है कि आश्रय व आश्रय के आपस में जो औषधि एक को बढ़ाती है वह दूसरे को भी बढ़ाती है। ठीक है, कि अगर हम कुछ पित्त बढ़ गया हमारे शरीर में, ठीक है, तो हम पित्त शामक मेडिसिन देंगे ना तो हमारा श्वेद और रक्त भी कम होगा, और अगर हम पित्त वर्धक देंगे तो श्वेद और रक्त भी बढ़ेगा। तो जो हम मेडिसिन देंगे उससे वो भी बढ़ता है, एक चीज़ नहीं, एक के साथ में दूसरी भी चीज़ बढ़ती है। ठीक है, इसी प्रकार जो औषध आहार विहार एक को क्षीण करता है वो दूसरे को भी क्षीण करता है, परंतु अस्थि आश्रय और वायु आश्रय में यह लक्षण नहीं दिखाई देता। ठीक है, क्योंकि इनके अलग अलग है, भले एक साथ में रहते हैं लेकिन अलग है। जैसे अगर हम वात का शमन करने वाली मेडिसिन देंगे ना तो हम उसमें ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे अस्थि धातु का तर्पण होगा, और अगर वात को बढ़ाने वाले देंगे ना तो उससे अस्थि धातु का क्षय होगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि में तर्पण क्रिया की प्रधानता रहती है, वह क्रिया कफ दोष के अनुकूल होती है। इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन तथा अपतर्पण तथा क्षय से होने वाले रोगों में रोग शांति के लिए ब्रहण क्रिया कराती है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आश्रय है और ये आश्रय है। ठीक है, तो आश्रय क्या है, अस्थि है, किसका, वात का। स्वेद और रक्त किसका है, पित्त का। और रस आदि धातु है किसके, कफ की। ठीक है, तो अगर हम पित्त को बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे ना तो रस स्वेद और रक्त भी बढ़ेंगे, और पित्त को शमन करने वाली देंगे तो ये भी शमन होगा। वैसे ही कफ को बढ़ाने वाली देंगे तो रस आदि धातुएं बढ़ेगी, कफ का शमन करने वाली देंगे तो ये धातु भी कम होगी। लेकिन वात और अस्थि में ऐसा नहीं है। अगर हम वात को बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे ना तो अस्थि धातु का क्षय होगा, और वात को शमन करने वाली देंगे तो अस्थि धातु की वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि इनके गुण अपोजिट होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे रस और कफ का पढ़ना है। ठीक है, तो ये रस आदि धातु हैं और एक कफ है, आश्रय। तो अगर हम कफ को बढ़ाते, कफ और रस के गुण सेम होते हैं। ठीक है, स्निग्ध, गुरु, शीत, ये सब। तो कफ धातु को अगर हम बढ़ाते हैं तो रस धातु बढ़ेगी, और कफ को कम करते तो रस धातु भी कम होगी। ये दोनों का सेम है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई कफ दोष की विकृति हो रही है, ठीक है, कफ दोष विकृत हो गया, तो देखते हैं, कफज विकार हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसमें रस धातु को भी साथ में रख के हमको सोचना पड़ेगा।
तो कफ विकार है तो हम क्या कराएंगे इसमें लंघन, ठीक है, मतलब कफ को शांत करेंगे, थोड़ा हल्कापन लाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या होगा, रस धातु का भी कम होगा, ठीक है। और ग्रहण करेंगे, अगर कफ शमन हो रहा है तो ग्रहण करेंगे तो रस की भी वृद्धि होगी। तो हमको ऐसा आहार विहार लेना पड़ेगा उस टाइम पे जिससे हमारी आहार रस ज़्यादा बने और उससे हमारा रस अग्नि ज़्यादा अच्छी हो और रस धातु की क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़े, जिससे जो हमारे शरीर में कफज विकार हो रहे हैं वो शांत हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आश्रय आश्रय भाव। उसके बाद आता है धातु का क्षय और वृद्धि लक्षण। हर दोष का पढ़ लिया हमने, मल का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे धातु का क्षय और वृद्धि लक्षण। तो रस धातु का वृद्धि, कि अगर हमारे शरीर में रस धातु बढ़ जाती है तो क्या होगा, एक एक श्लोक तो याद करना है आपको, ठीक है। रसो अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रशिकम चापादयति, ठीक है, ये वाला ही कर लेना। या फिर अगर आप अष्टांग हृदय के साथ में करो कि अष्टांग हृदय वाला भी हो जाएगा, अगर एग्जाम में आता है अष्टांग वाले तो वो भी चलेगा, और ये भी, तो फिर ये अष्टांग वाला है। श्लेष्म अग्निसदनम प्रशय कालस्य गौरवम श्वेत श्वेत श्रतंगत्वम का श्वास अतिनिंद्रता। तो हृदय में उत्क्लेद होगा, मतलब जो हमारा हार्ट है उसके आसपास ऐसे भारीपन ऐसे लगेगा। प्रसेक लाला स्राव सलाइवेशन होगा, अग्नि मंद होगी, डाइजेशन कम हो जाएगा, आलस्य होगी, शरीर में गुरुता हैवीनेस होगी, श्वेत हाथ पे सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है, शीतलता ठंडे हो जाएंगे, अंगों में शिथिलता हाथ पे ढीले पड़ जाएंगे, श्वास कास और अतिनिद्रा। ये काय के लक्षण है, रस धातु की वृद्धि के, लेकिन ये कफ के भी वृद्धि के, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं, कफ और रस का कंपेयर करें तो इनकी वृद्धि के लक्षण इनके समान है, जो इस प्रकार है। फिर ये लक्षण कि हृदय में उत्क्लेद होना, प्रसेक, अग्निमांद, आलस्य, गुरुता, श्वेतता, शेतिता, अंगों में शिथिलता होना, श्वास कास और अतिनिद्रा। उस प्रकार क्षय के भी है, रस क्षय हृदय पीड़ा कंप शून्यता तृष्णाच। या फिर घटते सहते शब्दम नोच्य द्रव्य तिशु लेते हृदयम ताम्यप्ति स्वल्प चेष्टशापी रस क्षय। अष्टांग हृदय ने तो ऐसे बोला कि जो कफ वाले लक्षण है ना वही इसमें आएंगे, ठीक है। तो अगर कम हो गया तो क्या होगा, हृदय में पीड़ा होगी। पहले हृदय के आसपास से जगड़ान लग रही थी, लेकिन वहाँ पे खालीपन हो जाएगा तो पीड़ा होगी, कंपन होगी, हाथ पैर कांपेंगे, शून्यता, खालीपन लगेगा, ठीक है। तृष्णा होगी, प्यास लगेगी, शब्द असहिष्णुता, मतलब जिसमें रस धातु का क्षय है उसके आसपास अगर कोई जोर सा के चिल्ला दे तो वो सहन नहीं कर पाएगा उसको। क्लम, थकावट होगी, अल्प चेष्टा, वो ज़्यादा चेष्टा नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ मतलब वो थक ही जाएगा इतना, शरीर में रुक्षता आ जाएगी, श्रम, थकावट, शोष हो जाएगा, शोष मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ग्लानि होगी, किसी काम करने का मन नहीं लगेगा। तो काय के हैं ये रस धातु के। तो ये हमने ये वाला टॉपिक हो गया हमारा रस धातु का, ठीक है। सारी चीज़ हमने पढ़ लिया, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसका स्थान है हृदय, उसके गुण द्रव, शीत, स्वादु, स्निग्ध और चल, उसके कर्म है रक्त की उत्पत्ति करना, प्रेरण, तर्पण और पोषण करना, प्रमाण है उसका 9 अंजलि, रस व स्रोतस होते हैं हृदय और 10 धमनियाँ, ठीक है। फिर ये न्याय के हिसाब से हमने देख लिया उनकी उत्पत्ति कैसे होती है कि अन्न रस पर रस अग्नि की क्रिया होती है और फिर उससे उसके रस धातु, उपधातु और मल बनता है, ठीक है। फिर रस का संवहन कैसे होता है कि समान वायु उसको उसका पाक करती है आहार का, और आहार का पाक होने के बाद वो आगे जाकर उस पर रस अग्नि की क्रिया होती है, फिर वो हृदय में जाता है, व्यान वायु उसको शरीर संपूर्ण शरीर में लेकर जाती है। उसके बाद हमने हृदय के कार्य देखे, फिर 8 प्रकार के सार, त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्वसार। त्वक सार पुरुष के लक्षण देखे, आश्रय श्रेय भाव और धातु का क्षय और वृद्धि लक्षण, ठीक है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।